नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम दशमेश ग्रह से संबंधित 10 ज्योतिषी सूत्रों पर विचार करेंगे। 10 उदाहरणों के माध्यम से चीजों को आसान तरीके से जानेंगे कि किस प्रकार दशमेश ग्रह और दशम भाव की शुभता जीवन काल में तरक्की लेकर आती है, इसे जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली का दशम भाव, जिसे कर्म भाव के नाम से भी जाना जाता है, आप जीवन काल में व्यापार करें या नौकरी करें या कोई भी कार्य करें तो दशम भाव की शुभता देखी जानी चाहिए। कुंडली का दशम भाव अपने आप में ये बताता है कि जातक के द्वारा किए गए कर्मों का उसे श्रेष्ठ लाभ मिल पाएगा अथवा नहीं मिल पाएगा। दशम भाव में जो राशि का अंक लिखा होता है उसके स्वामी ग्रह को ही दशमेश कहा जाता है। दशम भाव पर शुभ ग्रहों का यदि प्रभाव होता है तो किए गए कार्यों का लाभ जीवन काल में मिलता है, समाज में मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। दशमेश की स्थिति भी यदि शुभ होती है तो जातक अपने जीवन काल में तरक्की अर्जित करता है। दशमेश जिस भाव में बैठा होगा उस भाव से संबंधित कार्यों को करने से जातक को तरक्की मिल जाती है, इसकी संभावनाएं बनती हैं, बशर्ते कि दशमेश ग्रह स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर बैठा हुआ होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लग्न और लग्नेश की स्थिति पर भी आपको विचार करना होगा। आइए सूत्रों के माध्यम से हम एक एक करके विषय वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, दशम भाव से संबंधित आज का पहला सूत्र इस प्रकार से है। दशमेश ग्रह यदि स्वयं की राशि या मित्र राशि के होकर अथवा उच्च राशि के होकर कुंडली के दशम भाव के अंदर बैठ जाए, यदि ये स्वराशि के होकर बैठ जाएं तो अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था कही जाएगी। जीवन काल में जातक सफलता दर्ज करता है, समाज में मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक को उस ग्रह की दशा या अंतरदशा के दौरान, जो ग्रह दशमेश बन रहा है उसकी दशा या अंतरदशा के दौरान लाभ देखने को मिलता है, किए गए कर्म का लाभ जातक ले पाता है। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक वृश्चिक लग्न की कुंडली ली हुई है। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली में दशमेश ग्रह बनते हैं सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली के दशम भाव में, यानी स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं। तो ये जातक अपने समाज में मान सम्मान तो अर्जित करेगा ही करेगा, पिता का सहयोग भी जातक को प्राप्त होगा। इसके अलावा सरकारी क्षेत्रों में जातक को सफलता प्राप्ति की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। यदि जातक प्रयत्न करे और लग्नेश और लग्न की स्थिति मजबूत हो तो ऐसी परिस्थिति में ये दशमेश किए गए कार्यों का लाभ जातक को दे पाने में समर्थ होते हैं। मित्रों, दशमेश से संबंधित आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से है। दशमेश ग्रह यदि केंद्र के घरों में अथवा त्रिकोण के घरों में बैठ जाए, स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर, और उस पर कहीं से भी गुरु ग्रह की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी परिस्थिति में जातक अपने परिवार का नाम और खुद का नाम समाज में रोशन करता है, कीर्ति पताका फैलाता है। इस बात की संभावनाएं बनती हैं। देखिए, समझने के लिए यहाँ पर मैंने वृश्चिक लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मंगल ग्रह जो कि लग्नेश बन रहे हैं स्वक्षेत्री होकर, यानी मित्र क्षेत्री होकर कुंडली के दशम भाव के अंदर ये बैठे हुए हैं। मंगल ग्रह मित्र क्षेत्री होकर कुंडली के दशम भाव में बैठे हुए हैं। गुरु ग्रह कुंडली के नवम भाव, जहाँ पर धनु राशि होगी, यानी खुद की राशि में बैठकर अपनी नवी दृष्टि से मंगल ग्रह को देख रहे हैं और साथ साथ दशम भाव को भी देख रहे हैं। तो अतः ये जातक अपने ज्ञान से, अपने बल से, अपने परिश्रम से समाज में अपने परिवार का नाम और अपने देश में अपने कुल का नाम रोशन करने की क्षमता रखता है। ध्यान रखिएगा कि ग्रहों से लाभ लेने के लिए उनके पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए, तभी वह ग्रह अपनी दशा अथवा अंतरदशा में लाभ जातक को दे पाने में समर्थ होते हैं, और कोई भी ग्रह कम से कम नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। मित्रों, दशम भाव से संबंधित आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से है। यदि बुध ग्रह कुंडली के दशम भाव में स्वराशि अथवा उच्च राशि के होकर बैठ जाएं तो जातक अच्छा व्यापारी होता है। बैंकिंग सेक्टर में, कमर्शियल फील्ड में या किसी भी प्रकार के बौद्धिक कार्यों से आसानी से धन संपदा अर्जित कर सकता है, अपने कार्यों को करने में समर्थ होता है। देखिए, बुध ग्रह यदि मिथुन राशि में बैठेंगे तो स्वक्षेत्री माने जाएंगे। इसके अलावा यदि कन्या राशि में बैठेंगे तो स्वक्षेत्री भी होंगे और साथ साथ ये उच्च अवस्था के भी माने जाते हैं, क्योंकि बुध ग्रह कन्या राशि में ही उच्च के माने जाते हैं। देख लीजिए, यदि आपकी कुंडली में बुध कारक ग्रह बन रहे हैं या फिर इनकी लग्नेश के साथ तात्कालिक मित्रता हो रही है तो ऐसी परिस्थिति में निसंदेह ये बुध अपनी दशा या अंतरदशा में जातक को अच्छा लाभ दे पाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि दशमेश ग्रह बन रहे हैं और दशमेश ग्रह कार्य क्षेत्र के प्रमुख कारक ग्रह होते हैं। दशमेश से संबंधित आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से। दशमेश और लग्नेश का आपस में यदि राशि परिवर्तन हो जाता है
तो ये भी काफ़ी श्रेष्ठ और अच्छी अवस्था मानी जाएगी। देखिए यहाँ पर समझने के लिए मैंने वृश्चिक लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दशमेश ग्रह बन रहे हैं सूर्य ग्रह जो बैठे हुए हैं लग्न भाव के अंदर। इसके अलावा लग्नेश ग्रह बन रहे हैं मंगल ग्रह जो कि बैठे हुए हैं कुंडली के दशम भाव के अंदर, यानी दोनों का आपस में राशि परिवर्तन हो गया है। तो अतः ये जातक स्वाभिमानी होगा और अपने कार्यों से इस प्रकार से कार्य करेगा कि जातक का और अपने परिवार का समाज में नाम रोशन कर पाए, इस बात की संभावना बनती है, क्योंकि मंगल ग्रह दशम भाव में बैठकर यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं और जातक यशस्वी होगा, मजबूत होगा और परिश्रम के दम पर कार्यों को करने में सक्षम होगा। परंतु एक बात थोड़ा सा ध्यान देने वाली ये है कि सूर्य ग्रह यदि लग्न में बैठते हैं या मंगल का संबंध कुंडली के लग्न भाव से बनता है तो जातक थोड़ा सा क्रोधी किस्म का हो सकता है, इस बात की संभावनाएं बन जाती हैं। हालांकि गुरु ग्रह का प्रभाव यदि लग्न पर अथवा मंगल पर पड़ जाए तो उग्रता में कमी देखी जा सकती है। मित्रों, दशमेश से संबंधित आज का 5वां सूत्र इस प्रकार से, यदि दशमेश और लग्नेश की युति केंद्र के घरों में अथवा त्रिकोण के घरों में या फिर लाभ भाव में हो जाए या फिर धन भाव में हो जाए, ध्यान रखिएगा कि स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री अथवा उच्च राशि के होकर ग्रह बैठे हुए होने चाहिए, यानी कम से कम कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। तो ये युति अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान काफी अच्छा रिजल्ट देती है। समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक कर्क लग्न की कुंडली का सहारा लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्क लग्न की कुंडली में लग्नेश ग्रह बनते हैं चंद्र ग्रह। अब चंद्र ग्रह कुंडली का दशम भाव में आकर बैठ गए हैं, ठीक है। मंगल स्वक्षेत्री होकर दशम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, यानी दशमेश ग्रह मंगल ग्रह बन रहे हैं, लेकिन लग्नेश भी मंगल के साथ बैठे हुए हैं, जो कि एक लक्ष्मी योग के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस योग के प्रभाव से जातक धन संपदा तो समाज में अर्जित करेगा ही करेगा, और मंगल क्योंकि दशमेश होकर दशम भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को अच्छा रिजल्ट देंगे, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। मित्रों, दशमेश से संबंधित आज का 6वां सूत्र इस प्रकार से, दशमेश ग्रह यदि भाग्य भाव में बैठ जाए और भाग्येश ग्रह यदि दशम भाव में बैठ जाए तो ये श्रेष्ठ कोटि का एक राजयोग माना जाएगा। जब कभी भी दशमेश में भाग्येश का अंतर या भाग्येश में दशमेश का अंतर आएगा तो जातक को इसके अच्छे रिजल्ट जीवन काल में देखने को मिलेंगे। जातक को कर्म में भाग्य का साथ मिल पाए, इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देखिए, समझने के लिए यहाँ पर एक सिंह लग्न की कुंडली का सहारा लिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दशमेश ग्रह बन रहे हैं शुक्र ग्रह और जो बैठे हुए हैं कुंडली के भाग्य भाव में। इसके अलावा भाग्येश ग्रह की बात करें तो कुंडली के दशम भाव में आकर ये बैठ गए हैं। अतः ये जातक दशमेश की दशा या अंतरदशा के दौरान या भाग्येश की दशा या अंतरदशा के दौरान कार्य क्षेत्र में इसे अच्छा लाभ प्राप्त होगा, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। आज का 7वां सूत्र इस प्रकार से, राहु यदि कुंडली के दशम भाव में कन्या राशि अथवा मिथुन राशि का होकर बैठ जाए तो ये अच्छी स्थिति कही जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, कुंडली के दशम भाव में राहु ग्रह कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि स्वक्षेत्री या मित्र क्षेत्री होकर बैठे हुए हों या फिर उच्च के होकर बैठे हुए तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। देखिए, राहु ग्रह कन्या राशि को अपनी स्वयं की राशि मानता है। मिथुन राशि में राहु ग्रह उच्च अवस्था का माना जाता है। इसके अलावा मकर और कुंभ राशियों में ये मित्र राशि मानी जाएगी। इसके अलावा वृषभ और तुला में भी राहु ग्रह मित्र क्षेत्री माने जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दशम भाव से संबंधित जातक को ये अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। हालांकि दृष्टियों की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दृष्टि का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां पर राहु ग्रह की मित्र दृष्टि जा रही है अथवा शत्रु दृष्टि जा रही है। मित्र दृष्टि जाएगी तो लाभ देगी, शत्रु दृष्टि जाएगी तो नुकसान देगी। लेकिन फिलहाल दशम भाव की बात चल रही है तो दशम भाव से संबंधित चीजों में ये फायदा देने का प्रयास करती है। राजनीतिक क्षेत्रों में, टेक्निकल फील्ड में ये सफलता जातक अर्जित कर सकता है। आज का 8वां सूत्र इस प्रकार से, यदि दशमेश और लाभेश का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए तो ये भी एक श्रेष्ठ कोटि का राशि परिवर्तन माना जाएगा, क्योंकि दशमेश का लाभ भाव में जाना और लाभेश का दशम भाव में आना ये बताता है कि जातक कर्मठ होगा और कर्म के दम पर जो भी वर्क करेगा उसमें उसे लाभ अर्जित होगा, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक तुला लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दशम भाव में राशि का अंकारा 4 यानी कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी बनते हैं चंद्र ग्रह, बैठे हुए कुंडली के लाभ भाव में। जहाँ पर राशि का अंकारा 5 यानी सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य, जो कि बैठे हुए कुंडली के दशम भाव में। तो अतः जातक को सूर्य ग्रह की दशा अथवा चंद्र ग्रह की दशा अथवा अंतरदशा के दौरान कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा, समाज में मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जातक शासन प्रशासन से सरकारी क्षेत्रों में लाभ का अर्जन कर सकता है। ध्यान रखिएगा कि लग्नेश की स्थिति देखना अनिवार्य है। लग्नेश कुंडली का प्रमुख ग्रह होता है, क्योंकि जो लाभ प्राप्ति होगी वह लग्नेश को होगी। तो लग्नेश की स्थिति देख लीजिएगा। लग्नेश यदि मजबूत हैं तो निसंदेह दशा या अंतरदशा में लाभेश ग्रह और दशमेश ग्रह
जातक को लाभ देने का प्रयास करते हैं। हालांकि पूर्ण लाभ के लिए ये ग्रह, इन ग्रहों पर किसी प्रकार का अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए और ग्रह पर्याप्त रूप से अंश बल में बली होनी चाहिए। संबंधित आज का नवा सूत्र इस प्रकार से, यदि दसम भाव का स्वामी धन भाव में बैठ जाए अथवा लाभ भाव में बैठ जाए लेकिन स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री अथवा उच्च राशि का होकर, तो ऐसा जातक जीवन काल में धनवान अवश्य बनता है और स्वयं का कार्य या व्यापार के द्वारा, स्वयं के कार्य या व्यापार के द्वारा धन लाभ करता है, इस बात की संभावना बनती है। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक धनु लग्न की कुंडली का सहारा लिया है। आप देख सकते हैं कि दसवें ग्रह बन रहे हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह बैठे हुए कुंडली के लाभ भाव में, यानी शुक्र की राशि में। शुक्र यहाँ पर बुध के मित्र ग्रह होंगे, ठीक है। तो मित्र की राशि में बैठकर बुध ग्रह अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को सफलता देते हैं, इच्छा पूर्ति में सहायक होते हैं, क्योंकि इच्छा पूर्ति का विचार आप कुंडली के 11वें भाव से ही हम करेंगे, तो वहां से इच्छा पूर्ति में या मनोरथ पूर्ति में सहायता करते हैं। धन लाभ जीवन काल में बना रहता है, कार्य व्यापार जातक का अच्छा चले, इस बात की संभावनाएं बनी रहती हैं। हालांकि आपको लग्नेश के साथ बुध की तात्कालिक मित्रता अवश्य चेक कर लेनी चाहिए। तो आज का 10वां सूत्र इस प्रकार से, यदि दसमें ग्रह कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए और लग्नेश का संबंध भी कुंडली के 12वें भाव से हो जाए, तो जातक दूरस्थ स्थान में अथवा परोपकार के क्षेत्र में अथवा अस्पताल से जुड़कर या फिर विदेश से जुड़कर कार्य कर सकता है या विदेश में जाकर कार्य कर सकता है, वहां पर लाभ अर्जित कर सकता है, इस बात की संभावना बनती है। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंह लग्न की कुंडली का सहारा लिया है। कुंडली के 12th हाउस में राशि का अंक आ रहा है 4, यानी कर्क राशि, जिसके स्वामी बने चंद्रमा। चंद्रमा कुंडली के लग्न भाव में बैठे हुए हैं और लग्नेश बैठे हुए हैं कुंडली के 12वें भाव में, यानी इनका आपस में राशि परिवर्तन हुआ है और दसमें ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली के 12th हाउस में जाकर, यानी सूर्य के साथ वह बैठे हुए हैं। तो अतः ये जातक विदेश में जाकर या फिर जन्म स्थान से दूर जाकर या फिर अस्पताल से जुड़कर या फिर सेवा क्षेत्रों से जुड़कर अपना कार्य अच्छे से कर सकता है, वहां से लाभ अर्जित कर सकता है, इस बात की संभावनाएं बन जाती हैं। यदि स्व क्षेत्र में होकर यानी खुद के गृह स्थान में रहकर यदि वह कार्य करेगा तो उसे थोड़ी परेशानियों का अनुभव होगा, क्योंकि कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में यदि लग्नेश चले जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जीवन काल में संघर्ष बनता है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप करें। शुल्क इत्यादि की जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। धन्यवाद।